भारत सरकार ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ऐसा कर दिया भारत सरकार ने कि पूरा पाकिस्तान चौंका हुआ है। मोदी सरकार ने जब से भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया है, पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। कोई परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगा रहा। फिलहाल सेना को जब भी फ्री हैंड मिला है, उसने पाकिस्तान ही नहीं चीन को भी इशारा कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक एक हफ्ते बाद मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बताया जा रहा है कि पीएम ने पाकिस्तान पर एक्शन के लिए सेना को खुली छुट्टी दे दी है। जैसे यह खबर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान के नेताओं की घबराहट सामने आ गई है। कुछ नेता तो 24 से 36 घंटे का काउंट डाउन भी शुरू कर दिया, तो कुछ ने तो गोरी, गजनी, शाहीन मिसाइलें गिनाने शुरू कर दी। जब से ये खबरें आई हैं कि सेना को मोदी सरकार ने खुली छूट दे दी है, तब से ही देश भर के लोगों के बीच एक ही सवाल है कि आखिर सेना को खुली छूट देने का आदेश कैसे दिया है। जिस तरह की फोटोज पीएम की मीटिंग की आई हैं, जिसमें सेना और खुफिया विभाग के अफसरों के साथ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री भी बैठे, लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। आज दूसरे दिन पीएम राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए और कैबिनेट की सुरक्षा समिति यानी सीसीएस की बैठक भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि पक्की खुफिया जानकारी है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारतीय सेना का अटैक होने वाला है। जो भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम के कातिलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान लंबे समय से अपनी परमाणु क्षमता को भारत के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत करता आ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी नेता बार बार कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ा तो वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। यह न्यूक्लियर गुब्बारा पाकिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह भारत को सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए परमाणु युद्ध की धमकी देता है। और भारत ने जिस तरह से अपनी सेना को फ्री हैंड दिया है, उसका साफ मतलब है कि पाकिस्तानी परमाणु युद्ध की धमकी का भारत पर कोई असर नहीं है। बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने रॉयटर्स को बताया कि यदि भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो पाकिस्तान सभी विकल्प खुले रखेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। लेकिन भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक रुख और अतीत की कार्रवाइयों ने, जैसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले ने पाकिस्तान की इस धमकी को कमज़ोर किया था। वहीं भारत ने इस बार भी स्पष्ट कर दिया है कि वह परमाणु युद्ध की धमकी से डरने वाला बिल्कुल नहीं है और उसकी कार्रवाइयाँ नियंत्रित, लक्षित और प्रभावी होंगी। प्रधानमंत्री की मोदी सेना को फ्री हैंड देने की घोषणा का मतलब है कि अब भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी और यह स्वतंत्रता तकनीकी और सामरिक स्तर पर है, जिसमें सेना को यह तय करने की आज़ादी है कि कब, कहां और कैसे कार्रवाई करनी। यह नीति पहलगाम हमले के जवाब में आई है, जिसे भारत ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा है। वहीं फ्री हैंड का अर्थ यह नहीं है कि सेना पाकिस्तान की तरह अपनी मनमानी करेगी। भारत में लोकप्रिय राजनीतिक पक्ष हैं, इसलिए सेना हमेशा उनके मार्गदर्शन में ही काम करती रहेगी। जैसा कि 2016 और 2019 में देखा गया कि सेना की कार्रवाइयाँ सरकार की मंजूरी और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होती है। फ्री हैंड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेना को त्वरित और प्रभावी जवाब देने के लिए नौकरशाही से मुक्त करना है।